आज हम आप लोगों को वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन के बारे में बताएंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेव क्या होता है, इसका डिफिनीशन हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक पाउंड में जब हम लोग स्टोन थ्रो करते हैं तो एक सर्किल क्रिएट होता है उसके चारों तरफ, जिसका रेडियस एंड तक बढ़ते चला जाता है और हम ये देखते हैं कि उसका जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन होता है। इसके बाद अगर हम एक कॉर्क को वहां पर थ्रो करते हैं तो ये देखते हैं कि कॉर्क केवल ऊपर नीचे मूवमेंट करते हुए वहीं पर स्थिर रहता है, आगे की ओर नहीं बढ़ता है। इस तरह से हम लोग कहते हैं या कह सकते हैं कि वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, मीडियम का ट्रांसमिशन इसके द्वारा नहीं होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को कहते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वही साउंड वेव है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इसको डिफरेंट टाइप का मीडियम की आवश्यकता होती है। इसका वेलोसिटी अगर हम लोग देखते हैं कि सॉलिड मीडियम में दूसरा होता है, लिक्विड में दूसरा होता है, गैसियस स्टेट में दूसरा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। सेकेंड, इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड, it moves in the direction associated with the electric field and magnetic field, and both the fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the line of propagation of wave। फोर्थ में हम लोग ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, ये वाइब्रेटिंग सोर्स है, और ये एनर्जी है जिसका ट्रांसमिशन हो रहा है। अब ये देख लीजिए, ये इस तरह से मूव करता है, इस तरह से। इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और इसको हम लोग ट्रफ कहेंगे, TROFT। ये जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट होता है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ।
और ये जो हम लोग चाहे हाइट ऑफ द क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रॉफ को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का मूवमेंट होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब हम लोग इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट में जो टर्म्स होगा वो होगा एम्पलीट्यूड। इसको स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा या मीटर होता है, जो लेंथ का होता है। सेकेंड, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं एंड इट इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। इसका जो यूनिट होता है सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, पिकोमीटर होता है, एंगस्ट्रम होता है जिसको 10 टू द पावर -10 मीटर कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग न्यू द्वारा डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन होता है कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है इसको हर्ट्ज कहते हैं और सेकेंड इनवर्स, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स कहते हैं। थर्ड जो होगा उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। सी या वी के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर वेलोसिटी v है, v और c, वेवलेंथ लैम्डा है एंड फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसका जो रिलेशन होता है v इक्वल टू v और c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यूनिट जो होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आगे डिफिनेशन में वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू के ऊपर एक लाइन दिखला देते हैं, इसी से इसको इंडिकेट करते हैं। वेव नंबर इज डिफाइंड एज the number of waves passing through per unit length
is called wave number. It is also defined as the reciprocal of wavelength. वेव नंबर इक्वल टू होगा 1 बाई वेवलेंथ या 1 बाई लैम्डा। इसका जो यूनिट होगा इसको हम लोग मीटर, यूनिट ऑफ वेव नंबर बराबर हम लोग मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हम लोग मानते हैं। अब एक जो टर्म आता है इसमें टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी द्वारा डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में वेव को जितना समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग सेकेंड, मिनट या आवर किसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ये यूनिट यही होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। द टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी एक रिलेशन है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन इसे राइज होते हैं। एक फॉर्मूला जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है, C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लेमडा एंड T इक्वल टू 1 बाई न्यू। यही 3 इक्वेशन है जिसके आधार पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होगा उसका वेलोसिटी हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। दिया रहे नहीं दिया रहे हमेशा उसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही चलेंगे। जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चर्चा हो जाएगी वहां हम लोग वेलोसिटी मानकर चलेंगे कि उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर ही होगा। दूसरा चीज, कभी वेव नंबर दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, कहेगा कि वेलोसिटी निकालिए। क्या होगा वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं लेमडा का वैल्यू वेव नंबर के आधार पर, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे देगा, कहेगा कि टाइम पीरियड निकालिए, तो हम लोग टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके आधार पर हम लोग टाइम पीरियड आराम से ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग एक चीज और हम लोग पढ़े, रेडिएशन क्या होता है। अगर किसी भी सोर्सेज से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट या वन बॉडी टू द अदर बॉडी in the form of wave without the transportation of medium is called radiation। उसी को हम लोग क्या रेडिएशन कहते हैं। अब एक चीज और हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फर्स्ट जो होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइट के डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के प्रॉपर्टीज को तो आराम से एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन ये फर्स्ट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सेकंड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। थर्ड में जो हाइड्रोजन से लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और चौथा में
जो भी बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करने की या इमिट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ किस तरह का है, उसका भी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं कर पाता है। आज इतना ही। कल हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, ये सारा चीज कल हम लोग